गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कल हमने जो रिवीजन वर्क में लिया था, आपका पुनः अभ्यास में लिया था बाजार दर्शन। आज हम लेंगे हमारा जो पाठ है कैमरे में काव्य में, आरोह काव्य में कैमरे में बंद अपाहिज। तो कैमरे में बंद अपाहिज क्या बताया गया है, किसके बारे में है, इसमें किसकी संवेदनहीनता को दर्शाया गया, ये सारी चीजें अब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए और पाठ निकाल लीजिए कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर साहे ने इसे लिखा है, एक जर्नल सामान्य प्रश्न आपसे। बेटा इतने सारे टीवी पर चैनल पर कार्यक्रम, अलग अलग चैनल पर कार्यक्रम होते हैं। कुछ चैनल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ को आप देखना पसंद नहीं करते। ऐसा कारण क्यों होता है? क्यों होता है बताइए? कि कुछ चैनल तो आप बहुत देखना चाहते हैं और कुछ चैनल को आप खोलना ही नहीं चाहते। क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर हमें क्योंकि मैम ये उस चैनल की कहानी पर निर्भर करती है कि उसकी स्टोरी क्या है। चैनल पर, क्योंकि कुछ चैनल बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब जैसे अगर हमें न्यूज देखनी है, आज तक पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करने लगे, है ना। अब रिपब्लिक इंडिया वाला भी बहुत जोर शोरों से आ रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, है ना, जो स्टार प्लस है या कुछ है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। और इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या होता है? इनके अंदर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। इन्हें प्रसिद्धि टीआरपी किससे मिलती है? इनके अंदर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। तो इसमें इसके जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं, जो इससे संबंधित होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारा हर कार्यक्रम सफल हो। कार्यक्रम सफल होगा तो हमारे चैनल की प्रसिद्धि होगी। हमारे चैनल की प्रसिद्धि होगी तो क्या होगा? हमारी टीआरपी बढ़ेगी। टीआरपी बढ़ेगी तो हमारा चैनल प्रसिद्ध और उससे हमें इनकम ज्यादा होगी। बेटा अभी भी माइक खुला हुआ है, माइक खुले हुए हैं, तो बेटा गार्जियन की आवाज आ रही है, प्लीज या तो उस स्थान से आप कहीं अलग शिफ्ट हो जाइए या उनसे कहिए थोड़ा सा कि मेरी क्लास चल रही है। ओके बेटे। तो यहाँ पर भी एक दूरदर्शन जो कर्मी होते हैं, जो मीडिया कर्मी होते हैं, वो दूरदर्शन से संबंधित हो सकते हैं। तो वो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया? उनका कार्य किसी की परेशानी को सबके सामने प्रकट करना नहीं होता। उनका तो एक ही अपना स्वार्थ होता है, किसी न किसी तरह से उनका कार्यक्रम सफल हो। कार्यक्रम सफल होगा, चैनल प्रसिद्ध होगा। चैनल प्रसिद्ध होगा, टीआरपी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ भी ये पाठ एक इसी तरह की समस्या से संबंधित है कि यहाँ दूरदर्शन वाले कहते हैं हम समर्थ शक्तिवान, समर्थ ताकतवर, जैसा चाहे वैसा दिखा सकते हैं किसी को। हमारे अंदर हर प्रकार की शक्ति है, हम जैसा चाहे वैसा प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये कहने के बाद वो कहते हैं आज हम दिखाएंगे आपको सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम के तहत वो एक अपंग को लेकर आते हैं। अपंग माने अपाहिज। अपाहिज को लेकर आते हैं कि हम इसकी अपंगता की समस्या को करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसके लिए उसे कुर्सी पर लाकर एक बंद कमरे में लाते हैं। ये सबको पता है कि इसकी शूटिंग पहले ही हो जाती है। जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं अधिकतर उनकी शूटिंग पहले ही हो जाती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? उसे एक बंद कमरे में लाते हैं और उसके चारों तरफ कैमरों की, बड़े बड़े कैमरे, उनकी लाइट। एक तो वो बेचारा वैसे ही अपाहिज है, उसके शरीर में कमी है, विकलांग है, उसे बंद कर दिया अकेले। मतलब अपने केवल उनके दूरदर्शन वालों के, तो वहां पर मीडिया कर्मी होते हैं केवल। फिर बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी, कैमरे लगा दिए, तो वो खुद ही घबरा जाता है। अब कहने के बाद उससे ऐसे निर्मम सवाल पूछे जाते हैं कि वो किसी तरह रोने लगे, अपने दुख को बताकर रोने लगे। क्योंकि जब तक वो नहीं रोएगा, जब तक अपाहिज अपने दुख को बताकर नहीं रोएगा,
तब तक उनका कार्यक्रम सफल नहीं होगा। वो रोएगा, दर्शक रोएंगे, और जब दोनों रोने लगेंगे तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। कार्यक्रम सफल होगा तो उनकी जो प्रसिद्धि है, टीआरपी है, वो बढ़ेगी चैनल की। ठीक है, तो वो उसको लाकर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिससे वो रोने लगे। आप मतलब एक तरह से निर्ममता की भी सीमा को पार कर जाते। आप अपाहिज हैं? क्या जवाब देगा जो अपाहिज है? तो आप अपाहिज क्यों हैं? कोई अपाहिज होना चाहता है? नहीं। आप अपाहिज क्यों हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपको आपका अपाहिजपन दुख देता होगा। इस तरह के प्रश्न करते हैं ताकि वो रोने लगे, और जब वो नहीं रोता है तो कहते हैं कैमरामैन इसे बड़ा करके दिखाओ। इशारे से कहते हैं क्या ऐसा लगता है, बेहुदा इशारे करते हैं, क्या ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और अंत तक जब वो नहीं रो पाता और उन्हें लगता है उनका कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा, वो नहीं रोएगा तो दर्शक नहीं रोएंगे, तो वो उसकी आंख, जो फूली हुई आंख है, फूली हुई सूजी हुई आंख किससे, वो प्रत्यक्ष नहीं रो पाता, लेकिन दुख के कारण जो उसकी आंख फूली हुई है, होठों पर एक घबराहट है, दुख है, पीड़ा है, उसको कहते हैं इसे बड़ा करके दिखाओ। और अंत में जब वो नहीं रो पाता तो कहते हैं कि नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। मतलब दूरदर्शन का जो पर्दा है वो बहुत कीमती है, उसका समय बहुत कीमती। और बाद में क्या कह देते हैं, नहीं हुआ, थोड़ी कसर रह गई। अभी हम आपको दिखा रहे थे सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम। क्या वो वास्तव में सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम दिखा रहे थे? नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपंग की अपंगता को बेचकर, दोनों को साथ रुलाकर अपने चैनल की प्रसिद्धि बढ़ाना था, और चैनल की प्रसिद्धि बढ़ने से उनका अपना लाभ। तो आज इसी कविता में अब मीडिया कर्मियों की इसी संवेदन शून्यता के बारे में पढ़ें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, ये कौन कह रहे हैं? मीडिया कर्मी। हम दूरदर्शन पर क्या कहेंगे आने पर? जब हम दूरदर्शन टीवी पर आते हैं तो क्या कहते हैं? हम समर्थ शक्तिवान। हम जिसको चाहे जैसा दिखा सकते हैं, हम ऐसे हैं, शक्तिवान हैं, हम में सब कुछ सामर्थ्य है, जिसको जैसा चाहे वैसा प्रदर्शित कर सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, जो कमजोर व्यक्ति है उसे एक बंद कमरे में लाते हैं, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? कैसे प्रश्न करते हैं, उनके प्रश्नों को देखिए। क्या अब आप एक अपाहिज को लाए हैं बंद कमरे में, दुर्बल कमजोर व्यक्ति को लाए हैं और उससे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? प्रश्न देखिए, आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? कोई अपाहिज होना चाहता है? नहीं। आप क्यों अपाहिज हैं? वो क्या उत्तर देगा? क्या उत्तर देगा जो अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है आपको, जो ये आपकी अपंगता है, विकलांगता है, आपको दुखी करती होगी, पीड़ा देती होगी, देती है। उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, और क्या कहते हैं कैमरामैन से, जो वहां कैमरे लगे हुए हैं, कैमरामैन से कहते हैं इसे बड़ा करके दिखाओ कि इनकी जो अपाहिज है, जो अपाहिज से वो प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बतलाइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। आप जल्दी बताइए आपको क्या दुख है, जल्दी बताइए, बार बार दोहराते हैं। और वो क्या करता है, वो क्या बताए? जो अपंग व्यक्ति है वो क्या बताए, मैं अपाहिज क्यों हूँ, मेरी अपंगता मुझे दुख क्यों देती है, कैसे देती है, क्या बताएगा? वो कुछ बता नहीं पाता, कुछ भी नहीं बोल पाता। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता। फिर ऐसे सवाल सोचिए और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं आप, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, बेहुदे इशारे करते हैं और इशारे से वो बताते हैं कि आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देखिए। और साथ में क्या कहते हैं, ये हम जो आपकी अपंगता को, आपके अपाहिजपन को, आपकी समस्या को, आपकी पीड़ा को, आपके दुख को करोड़ों लोगों तक दिखाना चाहते हैं, आप इस अवसर को खो देंगे। क्या वास्तव में उनका उद्देश्य उस अपाहिज की अपंगता को लोगों तक पहुंचाना था? नहीं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, ये सब कौन कह रहा है? मीडिया कर्मी।
हम पूछ कर उसको रुला देंगे। ऐसे ऐसे निर्मम प्रश्न पूछेंगे कि वो रोने लगेगा। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, और फिर जब वो रोता है तो दर्शक भी रोने लगते हैं, उसका इंतजार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर क्या कहते हैं, जब वो कोई जवाब नहीं दे पाता, आप अपाहिज क्यों हैं, कैसा लगता है, इशारे से बताइए, सोचिए, समय गंवा देंगे। और जब वो कुछ बोल नहीं, वो क्या बोलेगा, जब वो कुछ बोल नहीं पाता तो कहते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर आगे कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फिर क्या दिखाते हैं मीडिया कर्मी, बड़ी करके उस अपाहिज अपंग व्यक्ति की जो फूली हुई आंख है, पीड़ा से, दुख से, उसको बड़ा करके दिखाते हैं कि ये उसकी पीड़ा है। बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट जो दुख है, घबराहट है, उस घबराहट को भी, उसके होठों को भी दिखाते हैं। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और क्या कहते हैं, बड़ा दिखाकर उसकी आंख को और होठों की घबराहटपन को, उसके होठों पे आई पीड़ा को, कि आप उसकी अपंगता की उसे पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक क्या कहते हैं, हम एक और कोशिश करते हैं, जब वो कुछ बोल नहीं पाता, वो रो नहीं पाता, चुप रहता है, तो क्या कहते हैं, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। क्यों? अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाने के लिए दोनों का एक साथ रोना जरूरी है। और दर्शक कब रोएगा? जब जिसकी पीड़ा को दिखाया जा रहा है वो रोएगा, अपंग व्यक्ति रोएगा। हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, आप और वह दोनों। कौन कौन? दर्शक और अपंग, अपाहिज व्यक्ति को। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। और जब वो कुछ बोल नहीं पाता तो वो क्या कहते हैं कैमरामैन से, रहने दो, नहीं हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत, कि दूरदर्शन का यह समय बहुत कीमती, यह समय बहुत कीमती है। उस अपाहिज की, अपंगता की किसी को कोई परवाह नहीं है। परवाह किसकी है? दूरदर्शन के समय की, कि वो बहुत कीमती है। अब मुस्कुराएंगे, कौन मुस्कुराने लगता है? मीडिया कर्मी। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और क्या कहते हैं बाद में, क्या अनाउंस करते हैं कि अभी आप सामाजिक उद्देश्य से कौन कार्यक्रम देख रहे थे, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। तो क्या वास्तव में यहाँ मीडिया कर्मी उस अपाहिज व्यक्ति की अपंगता को, पीड़ा को, दुख को वास्तव में करोड़ों लोगों के सामने लाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे? नहीं, उनका उद्देश्य था उस अपाहिज की अपंगता को बेचकर अपने चैनल की प्रसिद्धि, और चैनल प्रसिद्ध होगा तो ये लाभ होगा। तो यहाँ उनकी, मीडिया कर्मियों की संवेदनशीलता को इस पाठ में दर्शाया गया है कि कैसे वो एक अपंग व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते, उसकी अपंगता को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए। तो ये था कैमरे में बंद अपाहिज। इसकी वीडियो यहीं तक रहेगी।